हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ विथ मी। तो आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 11 इंग्लिश का और एक नया चैप्टर जो है सिल्क रोड ऑफ द बुक हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल का ये लास्ट चैप्टर है, बाकी सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिया है और स्नैपशॉट का भी मैंने सारे चैप्टर्स करवा दिया है। अभी थोड़ा ग्रामर बाकी है, क्रिएटिव राइटिंग बाकी है और रीडिंग स्किल्स बाकी है, वो मैं करवा दूँगी, फिर मैं वन शॉट स्टार्ट कर दूँगी। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ऑफ द चैप्टर सिल्क रोड। तो इस चैप्टर को लिखा है निक मिडिल्टन ने और इस चैप्टर में वो अपने जर्नी के बारे में बताने वाले हैं जो स्टार्ट हुआ था स्लोप्स ऑफ राबू से माउंट कैलाश तक। तो वो माउंट कैलाश क्यों जा रहे थे? वो माउंट कैलाश तक अपना कोड़ा कंप्लीट करने के लिए जा रहे थे। तो कोड़ा क्या होता है? जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो एक मेडिटेशन करते हैं, उसको कोड़ा बोलते हैं। तो जैसे कि वो माउंट कैलाश जा रहे थे तो उनको फेयरवेल देने के लिए लमानो नाम की एक तिब्बतियन वुमन ने उनको एक गिफ्ट दिया जो था लॉन्ग स्लीव्ड शिपस्किन का कोट। तो जैसे कि वो जा रहे थे माउंट कैलाश तो उन्होंने एक कार हायर किया जिसका ड्राइवर था टीसन और वो उनको माउंट कैलाश तक लेके जाने वाला था। और उन्होंने अपने साथ डैनल को ले लिया जो उसको कंपनी देने वाला था, और जो डैनल था वो उनके साथ डार्चन तक ही जाने वाला था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखो, द प्रोटैगनिस्ट वांटेड टू गो टू माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोड़ा। तो प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट यानी कि एक चैप्टर का मेन कैरेक्टर। तो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर कौन है? खुद नरेटर। तो इस चैप्टर का प्रोटैगनिस्ट कौन है? खुद नरेटर। तो नरेटर जो होते हैं वो माउंट कैलाश तक जाने वाले थे। क्यों? अपना कोड़ा कंप्लीट करने के लिए। कोड़ा क्या होता है? बुद्धिस्ट लोग एक मेडिटेशन करते हैं, उसे हम कोड़ा बोलते हैं। तो माउंट कैलाश तक उन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया था जिसका नाम था टीसन, और फेयरवेल गिफ्ट के तौर पर लमानो ने उनको एक गिफ्ट दिया जो था लॉन्ग स्लीव शिपस्किन का कोट। और उन्होंने अपने कंपनी के लिए डैनल नाम के आदमी को भी उनके साथ ले लिया था जो सिर्फ उनके साथ डार्चन तक ही जाने वाला था। तो उन्होंने अभी अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया था और टीसन ने एक शॉर्टकट ले लिया था टू द साउथ वेस्ट, जो सीधा रूट था, सीधा डायरेक्शन था टू माउंट कैलाश। तो उन्होंने अब बड़े बड़े हाई माउंटेन्स क्रॉस किए उनके जर्नी तक, उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। और टीसन बोलते हैं कि अगर हमारे रास्ते पर स्नो नहीं मिलता तो हम बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे, बट अगर हमारे रास्ते में हमको स्नो मिल गया तो जाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे ही वो हिल्स पर पहुंच जाते तो वो देखते हैं डार्क टेंट्स है जो किसके घर थे? नोमैड्स के घर थे। ठीक है, और वो देखता है कि एक तिब्बतियन मस्टिफ था। मस्टिफ यानी कि एक डॉग का ब्रीड जो टेंट के बाहर खड़ा हुआ था एज ए गार्ड, पहरेदार की तरह वो खड़ा हुआ था। और वो देखता है कि उसके टेंट के पास से ही जो नरेटर होता है उसका गाड़ी जा रहा था, और उसे देखकर वो नरेटर के गाड़ी के पीछे पीछे भागना स्टार्ट कर दिया था। और नरेटर देखते हैं उस डॉग का जो जोश है वो बहुत बड़ा बड़ा था। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। और अब देखो, जैसे ही वो एंटर करते हैं वैली, वो देखते हैं कि स्नो से पूरा पर्वत, पूरा पहाड़ ढक गया था और पहाड़ से जो रिवर फ्लो हो रहा था वो भी ब्लॉक हो गया था आइस से। और व्हेन दे वर राइडिंग थ्रू द हिल्स, और जब वो राइड कर रहे थे हिल्स से, जो टर्न्स था वो बहुत ज़्यादा शार्प हो गया था और जो रोड्स था वो बम्पियर बन गया था। जो ड्राइवर था, टीसन था, वो अपना गाड़ी थर्ड गियर पर चला रहा था और नरेटर जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था अपने कानों में। उनका जो नाक होता है वो ब्लॉक हो गया था और वो अपने घड़ी में रिस्ट वॉच में चेक करते हैं कि वो कहाँ पर है। तो वो देखते हैं वो 5210 मीटर एबव है सी लेवल से। ठीक है, तो देखो, दे रीच देयर फर्स्ट हर्डल विच वॉज ए रोड फिल्ड विथ स्नो। तो अब वो पहली मंजिल पे पहुंच गए थे। जिस रोड से वो जाने वाले थे आगे, उस रोड पे पूरा स्नो कवर था। ठीक है, तो जो टीसन होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बालू छिड़क देते हैं स्नो के ऊपर, वो स्लोली गाड़ी चला के आगे पहुंच जाते हैं और उन्होंने अपना जर्नी फिर से स्टार्ट कर दिया।
और जो नरेटर होते हैं अभी उनके सिर पर दर्द करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने अपने वाटर बोतल से थोड़ा पानी पिया और फिर से उन्होंने अपना जो हिल है वो क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो देखते हैं वो 5515 मीटर एबव है अब सी लेवल से, और वो अभी रुक जाते हैं। उसका गाड़ी जो होता है अभी रुक जाता है क्योंकि फ्यूल से एक आवाज़ आने लगा था। और जब टीसन देखता है क्या होता है तो वो देखता है कि जो पेट्रोल होता है वो फैलता जा रहा था। क्यों? ड्यू टू द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और वो बोलते हैं सबको, यानी कि डैनल और निक को, कि अभी कोई स्मोक नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो अभी देखो, सून इन द आफ्टरनून 2 बज रहे थे, वो लोग रुकते हैं लंच करने के लिए और अभी नरेटर का सिरदर्द भी चला गया था। और बाय लेट आफ्टरनून वो लोग जो होते हैं वो लोग एक छोटे से टाउन में पहुंच गए थे जिसका नाम था हॉर, और दे रीच्ड द ईस्ट वेस्ट हाईवे अगेन। इट वॉज द ओल्ड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर। जो डैनल होते हैं वो भी उतर गए थे गाड़ी से और उन्होंने लिफ्ट ले लिया था टू लहासा। देयर कार हैड ए फ्यू पंचर्स। तो अभी उनके कार में भी थोड़ा बहुत पंचर्स हो गया था और उन्होंने आगे जाके वो पंचर भी ठीक करवा लिया। और जब वो टीसन पंचर को ठीक करवा रहे थे तब जो नरेटर होते हैं वो एक लोकल कैफ़े में वेट करते हैं ऑफ हॉर और एक कप चाय पीते हैं। वो देखते हैं कि जो हॉर होता है वो एक मिसरेबल प्लेस है। मिसरेबल यानी कि अनहैप्पी प्लेस है। आफ्टर ए वाइल जो टीसन होते हैं वो भी वहाँ पे चले जाते हैं उस लोकल कैफ़े में और वो दोनों साथ में फिर से जाते हैं और अपना जर्नी जो होता है वो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रात हो गई थी। एट नाइट अराउंड 10:30 बजे वो लोग रुकते हैं एक गेस्ट हाउस में इन डर्चन टू स्पेंड द नाइट। रात बिताने के लिए वो एक गेस्ट हाउस में रुकते हैं। तो जो प्रोटैगनिस्ट थे यानी कि जो नरेटर थे वो बीमार पड़ गए और उनको बहुत ज़्यादा नाक में प्रॉब्लम हो रहा था ड्यू टू द चेंज इन एल्टीट्यूड एंड कोल्ड वेदर। तो वो सारी रात सोए नहीं थे और जब सुबह हुआ तो टीसन उनको एक तिब्बतियन मेडिकल कॉलेज में लेके गए जहाँ पे तिब्बतियन डॉक्टर ने उनको 5 दिन का दवाई दिया। और वो दवाई जो था उन्होंने एक ब्राउन एनवलप पे दिया था और या फिर ब्राउन एनवलप पे दिया था। ठीक है, तो अब देखो, आफ्टर टेकिंग ए फुल डे ऑफ मेडिसिन, पूरे दिन उन्होंने मेडिसिन दिया और उस नरेटर को, मतलब कि हमारे नरेटर को अब अच्छा फील होने लग गया था। तो टीसन लेफ्ट हिम देयर फॉर, क्योंकि उसका अच्छा हेल्थ कंडीशन हो गया था तो टीसन ने उनको वहीं पे छोड़ दिया। और जो प्रोटैगनिस्ट थे वो डर्चन में ही रुके हुए थे। दैट प्लेस हैड ए, उस जगह पर जनरल स्टोर था जहाँ पे चाइनीज सिगरेट, सोप और बाकी के चीज़ भी अवेलेबल था। इन द आफ्टरनून कुछ मैंस जो होते हैं, आदमी जो होते हैं वो गैदर होते हैं एक शेबी से टेबल में और वहाँ पे वो पोल खेल रहे थे। और वो पोल वो डेली खेलते हैं। शेबी यानी कि एक पुअर कंडीशन में टेबल। ठीक है, और जो वुमेन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना जो हेयर होता है वो एक नेरो से स्टीम में धो रहे थे। ठीक है, तो डर्चन हैड वन प्रॉब्लम, इट हैड नो, तो वो बोलते हैं अभी मैं डर्चन में था और एक प्रॉब्लम हो गया था कि कोई भी तीर्थ यात्री मुझे नहीं मिल रहा था। अकॉर्डिंग टू द लोकल पीपल, जो टाइम में जो सीज़न में वो गए थे वो सीज़न तीर्थ यात्री का नहीं था। तीर्थ यात्री के लिए भी एक समय होता है जहाँ पर तीर्थ यात्री बहुत ज़्यादा होते हैं और जो नरेटर होते हैं वो गलत समय में चले गए थे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो जो नरेटर होते हैं वो डर्चन के एक कैफ़े में एक आदमी से मिलता है जिसका नाम था नोरबू। तो वो भी एक तिब्बतियन वर्कर था इन बेल्जियम एट द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। तो वो क्यों आए थे डर्चन, वो भी सेम अपना कोरा कंप्लीट करने के लिए आते हैं जैसे कि नरेटर आए थे। तो अभी देखो वो कैसा था, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वो बहुत ज़्यादा फैट था, मोटा सा था और इस कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। तो जो प्रोटैगनिस्ट थे यानी कि जो नरेटर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो
तीर्थ यात्रा में उस आदमी के साथ, नोरबू के साथ जाएगा। तो उन्होंने यक हायर कर दिया, क्यों? अपना जो सामान था उस यक में चढ़ा के जाने के लिए। नोरबू फाइनली बोलता है कि मतलब कि उनके लिए ये तीर्थ यात्रा संभव नहीं है, क्योंकि वो चल ही नहीं पा रहे थे और वो हंसते हंसते एक टेबल में गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरीके से हंसना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में नरेटर हमको क्या बोलता है कि उनका जो टमी था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अगर ये चैप्टर आप बुकिश लैंग्वेज में देखोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट मैंने पूरी तरीके से ट्राई किया है कि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आई होप कि मैं कामयाब भी हो गई हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और मेरा समझाने का स्टाइल भी कैसा लगा है। और मिलते हैं बहुत जल्द और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।